नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज से 9 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जनसभा में एक बहुत बड़ी बात कही थी और वो बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल पहले जो बात कही थी वो ये कहा था कि मेरे लिए इस देश की जनता ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के पेडेस्ट्रियन पे रात गुजारने वाला आज देश का प्रधानमंत्री है। आज एक हर गरीब मेरे लिए मेरा परिवार है। वो बात सुन करके मेरे मन में ये चीज आया था कि ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये देश का परिवार है। उस वक्त ये मुझे फील हुआ था। लेकिन कुछ दिन बाद यानी 9 साल बाद एक स्टेटमेंट आता है। और किसका स्टेटमेंट आता है? लालू प्रसाद यादव का। वो लालू प्रसाद यादव जिसके ऊपर जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है, चारा घोटाला का आरोप है, 75 तरह के केस दर्ज है, जेल में सजा काट रहे हैं, जमानत पे बाहर हैं, पूरा परिवार पे आरोप साबित है, पूरी पार्टी तहस नहस है। और वो इंसान लालू प्रसाद यादव एक मीडिया सम्मेलन में कहते हैं कि मोदी कहता है, ये कहता है, वो कहता है, उसका अपना तो कोई परिवार है ही नहीं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मोदी बहुत परिवारवाद की बात करता है, लेकिन उसका कोई परिवार है क्यों नहीं है? कोई बच्चा क्यों नहीं है? पत्नी क्यों नहीं है? वो नहीं है, ये नहीं है, तमाशा लालू प्रसाद यादव ने करने लगा। ऐसा प्रतीक होता है कि लालू प्रसाद यादव का लग रहा हो कि दिमाग जो है वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा। देखिए, इस पे एक जनसभा सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से इसका पलटवार किया और उत्तर भी दिया। लालू प्रसाद यादव की पूरी तरीके से खटिया खड़ी करके रख दी नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, विपक्ष जब जब बीजेपी को, मोदी सरकार को डिफेम करना चाहती है, टारगेट करना चाहती है, तब तब मोदी सरकार को, बीजेपी को उसका फायदा होता है। देखिए, और ज्यादा सिंपैथी जुड़ गया मोदी जी से सारे 140 करोड़ की जनता का। परिवारवाद का मुद्दा तो उठा दिया, कोई परिवार नहीं है यह भी मुद्दा उठा दिया, नीचा दिखाया मोदी जी को। देखिए, इसका फल जो है वो लालू प्रसाद यादव को तो मिल चुका है। आरजेडी खत्म ही है, समझिए। लोकसभा चुनाव में भी बहुत बुरी हालत है, लेकिन यह स्टेटमेंट देकर के लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी पीएम घोषित कर दिया है, समझिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष कहता है मेरा परिवार नहीं है, लेकिन यहां पे आगे देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए पूरा जीवन खपा दूंगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। एक प्रधानमंत्री के मुख से एक स्टेटमेंट ऐसा निकलना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, कि देशवासियों के लिए बचपन में ही घर छोड़ दिया, पूरा जीवन खपा दूंगा देशवासियों के लिए। है कोई ऐसा पीएम जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया हो? नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन है? उनका परिवार कौन है? ये 140 करोड़ की जनता। वो परिवारवाद क्यों करेंगे? वो अपने पार्टी के नेताओं को क्यों आगे नहीं बढ़ाएंगे? और नरेंद्र मोदी जी के भाई को देखिए या फिर उनके किसी भी परिवार को देखिए, वो किस हालात में है ये सब जानते हैं। एकदम अपने आप को एक संयम और बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं नरेंद्र मोदी जी। विपक्ष को यही चीजें खलती है। यहां पर देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने एक और सौगात दी, उस सौगात पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा परिवार 140 करोड़ देशवासी है।
कभी देर तक काम करता हूं तो लाखों लोग मुझे कहते हैं कुछ आराम कीजिए। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जो परिवार उसे परिवार मानता हो। यानी घर का सदस्य ही तो कहेगा जिसे सदस्य मानते हो घर का। तो देश की जनता के लिए भी परिवार का सदस्य नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। और इसका देखिए, ये तेलंगाना में स्टेटमेंट आया कि पूरा देश 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। तो तुरंत ट्विटर हैंडल पे अश्विनी वैष्णव ब्रैकेट में ट्विटर हैंडल पे मोदी का परिवार लिखते हैं, अमित शाह जी मोदी का परिवार लिखते हैं, डॉक्टर मोहन यादव मोदी का परिवार ब्रैकेट में लिखते हैं, शिवराज सिंह चौहान मोदी का परिवार लिखते हैं। आगे देखिए, प्रहलाद जोशी मोदी का परिवार, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, फिर जेपी नड्डा, ये तमाम लोग अपने ट्विटर हैंडल पे मोदी का परिवार लिख करके तमाम मोदी विरोधियों को जवाब देते हैं कि जो तुम मोदी को ये कहते हो कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, अरे मोदी का परिवार तो 140 करोड़ की जनता है। अब बोलो, बहुत अच्छा रास्ता खोल दिया लालू प्रसाद यादव ने ये बोल करके कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, और 140 करोड़ की जनता का सिंपैथी जुड़ गया मोदी जी से। और देखिए, भले विपक्ष मोदी का विरोध करती है, विपक्ष मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचती है, भले विपक्ष मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट दे करके उनको नीचा और बेइज्जती करने का कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने क्या किया? विपक्ष के लिए हमेशा अच्छा सोचा। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और लोग कहते हैं कि जहां पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे फंडिंग नहीं आती, वहां पे गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई फंड्स नहीं देती है, बीजेपी काम को रोकती है। लेकिन ये भी पूरी तरीके से साबित कर दिया मोदी जी ने कि 140 करोड़ की जनता पहले मेरा परिवार है, बाद में विपक्ष है, बाद में कोई है राजनीतिक दल, पहले तो देश की जनता है। ये साबित कर दिया। और देखिए जरा, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना और तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। और नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉर्गेशन किया। और इसके बाद उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित भी किया। 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, बीआरएस और तेलंगाना के विकास पर बात की। अब सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री तेलंगाना में जाकर के, जहां पे बीजेपी की सरकार भी नहीं है, 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करते हैं। विपक्ष में पूरी तरीके से खलबलाहट है कि अरे मोदी जी तो मोदी हैं, विपक्ष को भी ये बात मानना पड़ रहा है कि मोदी जी जैसा कोई नहीं है, मोदी जी को कोई समझ नहीं सकता है। वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और वो भलाई की राजनीति कर रहे हैं, वो परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो देश की जनता की भलाई की राजनीति कर रहे हैं। चलो राजनीति ही सही, लेकिन राजनीति भी अच्छे वे में करेंगे, सिर्फ अपनी झोली नहीं भरेंगे, देश की जनता की झोली भरेंगे। यह है मोदी जी का कहने का मतलब। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही ब्रेकिंग एंड एनालिसिस जानने के लिए, हमारे विचार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।